जो जो पैथोलॉजी स्टार्ट है उसके अंदर जो सबसे पहले है एप्थस अल्सर्स। एप्थस अल्सर्स के अंदर हमारे पास एप्थस अल्सर्स के अंदर हमारे पास वो पूछते हैं कि इसका सेकंड नेम का कैंकर सोर्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये कौन सी डिजीज़ के साथ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है, तो वो ये पेचेट सिंड्रोम है ना, इसके साथ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा वो इसके अंदर से एक और भी चीज़ पूछते हैं कि ये सिंड्रोम किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये HLA-B5 के साथ होते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो ये दोनों इसके अंदर से पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के एसोसिएशन पूछते हैं कि वो ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया के साथ होती है। इसके अलावा जब हम डर्मा करेंगे ना, डर्मा के अंदर इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर हम ये ल्यूकोप्लेकिया एरिथ्रोप्लेकिया करेंगे कि इसके अंदर कौन से लेयन होते हैं, कौन सी कंडीशन होती है कार्सिनोमा की। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सिलिवरी ग्लैंड ट्यूमर। सिलिवरी ग्लैंड ट्यूमर के अंदर हमारे पास मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि इसका मेजर जो बिनाइन कौन सा है और मेजर मेलिग्नेंट कौन सा है। मेजर जो इसका जो ट्यूमर है जो बिनाइन है वो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है और मेलिग्नेंट म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा होता है। उसके बाद एक्लेजिया आ गया। एक्लेजिया के अंदर वो पूछते हैं कि एक्लेजिया होता किस वजह से है, तो हम यूजली बताते हैं कि फेलियर ऑफ लोअर इसोफेजियल सबस्टर होता है, डिजनरेशन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन होती है, वो ये सब चीज़ें सिनेरियो में बता देते हैं। फिर वो पूछते हैं कि प्लेक्सिस कौन सा इन्वॉल्व हुआ है, तो हमने बताना होता है कि इसके अंदर माइएंटेरिक प्लेक्सिस इन्वॉल्व हुआ है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, ठीक है। और इसके अलावा वो पूछते हैं, इसके सिनेरियो में हमें वो इससे पता चल जाता है कि वहाँ पे बर्ड बी का अपीयरेंस दे देते हैं, ठीक है। और इसका ये भी पूछते हैं कि इसके अंदर हम मैनोमेट्री कराते हैं, तो इसका एक ये आता है, एक मैनोमेट्री आता है, एक बर्ड बी का अपीयरेंस का MCQ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के ना मेनली पूछे जाते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से कौन सा कार्सिनोमा होगा। कॉम्प्लिकेशन इसकी बैरेट इसोफेगस है, उससे होता कौन सा है, एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा इसके अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लम्बर विंसल सिंड्रोम। प्लम्बर विंसल सिंड्रोम जो होता है ना उसको डाई से याद रख लेना है। तो इसके अंदर डिस्फेजिया, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया और इसोफेजियल वेब्स, यही 3 चीज़ें पूछी हुई होती हैं कि कौन सा ट्राइएड जो है प्लम्बर विंसल सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास और पूछा होता है वो होता है स्क्लेरोडर्मा इसोफेजियल इन्वॉल्वमेंट। उसके अंदर जो हमारे पास क्रश सिंड्रोम है ना उसका बताया हुआ होता है। क्रश सिंड्रोम के अंदर हमारे पास जो है ना, इसके अंदर हमारे पास इसोफेजियल डिसमोटेलिटी होती है, ठीक है। इसोफेजियल यहाँ लिखा इसोफेजियल डिसमोटेलिटी होती है। तो वो कहते हैं कि जो स्क्लेरोडर्मा जो इसोफेजियल इन्वॉल्वमेंट होता है ना वो किसके अंदर होती है, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उसमें क्रश सिंड्रोम जो होता है ना वो इसका करेक्ट आंसर जो होता है ना वो इसका होता है। अच्छा, ये हमने कर लिया है, ये हम पूरा कर चुके हैं इसोफेजियल कैंसर्स के बारे में। अच्छा, इधर से ना मेनली अल्सर का पूछा जाता है, तो अल्सर जो है वो मैंने अभी जो अपने वॉइस नोट और नोट्स शेयर किए थे उसके अंदर हमने अल्सर जो है वो डिस्कस कर लिया था पूरे का पूरा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है वो हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं। पूरा जो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है वो हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो मेन चीज़ बताई हुई है कि डाइवर्टिकुलम से आता है, कि डाइवर्टिकुलम जो है ना उसमें हमारे पास आता है कि डाइवर्टिकुलम जो होता है ना वो क्या होता है, वो ब्लाइंड पाउच होता है प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल ट्रैक्ट दैट कम्युनिकेट विद द ल्यूमेन ऑफ द गट, इसका पूछा हुआ होता है। हाँ, और इसके अंदर जो एक सिनेरियो आता है कि पेशेंट है उसके अंदर वो पेनलेस हीमेटोकीजिया की वजह से आया है, ठीक है, और उसके अंदर एक फॉल्स डाइवर्टिकुलम है, तो इसका क्या बनेगा, तो इसका डाइवर्टिकुलोसिस बनता है। पेनलेस हीमेटोकीजिया जो है इसका मेन जो है फीचर है जो हमें उसको डिफ्रेंशिएट करेगा। जब हम सिनेरियो पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर ये मेंशन होगा, तो हमने वो डाइवर्टिकुलोसिस करना है।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है मैकल डाइवर्टिकुलम। इससे हमारे पास हर पेपर में आएगा, ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट है हमारे पास। इसके अंदर वो कह रहे हैं ये ट्रू डाइवर्टिकुलम होता है, ये पूछा हुआ होता है। इसके बाद बताया हुआ होता है कि ये हमारे पास किसकी वजह से होता है, वाइटलाइन डक्ट की परसिस्टेंस की वजह से होता है। परसिस्टेंस ऑफ वाइटलाइन डक्ट होता है इसके अंदर हमारा मेन। और इसके अलावा इसके अंदर पूछा हुआ होता है कि इसके अंदर हम डायग्नोस पे कौन सा स्कैन करते हैं, टेक्नीशियम पर टेक्नेट स्कैन करते हैं। और इसके अंदर जो स्नैरियो आता है ना, स्नैरियो ये आता है, इसके अंदर बताया हुआ होता है कि ये 2 इंच लॉन्ग है, इलियोसिकल वॉल के साथ है, तो ये क्या होगा, तो हमने करना होता है मैकल डाइवर्टिकुलम होता है, ये आता है करके। ये दूसरा वो इस तरीके से देते हैं कि ये सारा स्नेरियो बना देते हैं। वो कहते हैं कि किसकी परसिस्टेंस की वजह से हुआ है, तो वो वाइटलाइन डक्ट की परसिस्टेंस की वजह से होता है। और इसके अलावा हिरस्प्रंग डिजीज़ आती है, उसके अंदर पूछा हुआ होता है कि इसके अंदर ये इसका कॉज क्या होता है। कॉज इसका यही होता है कि इसके अंदर हमारे पास कोई नर्व्स नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे इंटेरिक प्लेक्सी जो होता है ना वो नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, लैग करते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है वो बहुत बार पूछी हुई होती है कि इसके सिनेरियो में। हाँ, और इसकी म्यूटेशन किस वजह से होती है, एक तो ये एमसीक्यूज होगा इसका, और दूसरा ये आता है कि रेट म्यूटेशन होती है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना जो इंटरसेप्शन होती है, इंटरसेप्शन से वो कहते हैं कि टेलीस्कोपिंग ऑफ प्रोक्सिमल बाउल सेगमेंट, जो हमारे पास इनटू डिस्टल सेगमेंट, जो डिस्टल सेगमेंट है ना उसके अंदर टेलीस्कोप हुआ है प्रोक्सिमल सेगमेंट, ठीक है, प्रोक्सिमल सेगमेंट। तो ये हमारे पास कहाँ पे होता है, तो वो इलियोसिकल जंक्शन के ऊपर होता है, एडल्ट्स के अंदर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे पास मेन चीज़ होती है, मेन जो हाईलाइट है इसकी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कुरंट जेली स्टूल्स होते हैं, कुरंट जेली स्टूल्स होते हैं, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो वोल्वुलस है ना उसका ट्विस्टिंग का आता है। और इसके अंदर हमारे पास क्या है कि कॉफ़ी बीन साइन होती है, कॉफ़ी बीन साइन इसके अंदर होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है। ये सर्जरी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला ये सर्जरी के एमसीक्यूज हैं, जो सर्जरी में देंगे ना तो उनके ये वाले एमसीक्यूज आएंगे। अच्छा, जो ये वाला पेज है ना इससे एज सच कोई एमसीक्यूज नहीं आता, ठीक है। एक मैंने देखा था बहुत बार, एक एमसीक्यूज इधर से बहुत बार आया हुआ है कि जो हमारे पास क्रोनिक मेसेंटेरिक इस्कीमिया है ना वो उसको इंटेस्टाइनल एंजाइना भी कहते हैं। अगर हमारे पास वैसे एंजाइना हो वो तो हमारा कार्डियो का टॉपिक है, लेकिन अक्सर वो कह रहे थे इंटेस्टाइनल एंजाइना है, उसकी कॉज क्या है, तो उसके अंदर आर्टरी पूछ रहे होते हैं, तो वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, ठीक है, ये पूछा हुआ होता है इसके अंदर। अच्छा, हमने जो कल एमसीक्यूज़ किए थे एसके के, तो एसके के एमसीक्यूज़ में भी एक ही क्वेश्चन आया हुआ था कि सारे पॉलिप दिए हुए होते हैं, वो कौन सा पॉलिप है जो हमारे पास जो है आगे कार्सिनोमा के अंदर चेंज हो जाता है, तो वो एक ही पॉलिप है, वो है एडिनोमेटस पॉलिप। एडिनोमेटस पॉलिप है ना वो आगे कन्वर्ट हो जाता है कार्सिनोमा में। और उसमें पूछा हुआ होता है कि इसकी म्यूटेशन कौन सी होती है, इसकी म्यूटेशन होती है एपीसी और केरास। एक ये हो गया हमारा पॉइंट, एक ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। ओके, अब हमारे पास जो है ना कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम पूरा टच करेंगे। कोलोरेक्टल कैंसर जो है ना वो सबसे पहले उन्होंने पूछा है वो कौन से पॉलिप हैं, हमने पढ़ा था एडिनोमेटस पॉलिप आगे जाके बनाते हैं, ठीक है। और वो कौन से होते हैं, एडिनोमेटस एंड सीरेटेड पॉलिप्स, ये हमारे पास 1 पॉइंट इसका हो गया जो आता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है, ये ना हमारे पास वो ऑर्डर में होती है, या तो रेक्टो सिग्माइड असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है, इस तरीके से होती है। अच्छा, इसके अलावा हमने देखना है कि इसके अंदर हमारे पास अनीमिया कौन सा होता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, ये हमारे पास हो गया 3rd। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास आता है इसके अंदर
बेरियम अनीमा पे क्या दिखाई देता है, तो एप्पल कोर लेजन आता है। अच्छा, इसका ट्यूमर मार्कर है ना, ये इससे करते हैं। ये वाली जो लाइन है, ये तकरीबन हर पेपर में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हर पेपर में इसके बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है कि जो हमारे पास हमने पढ़ा था पीछे एपीसी म्यूटेशन, केरास म्यूटेशन, तो ये देखना है नॉर्मल कोलोन है, एपीसी जीन की म्यूटेशन हुई है तो कोलोन जो है अब वो हमारे पास जो है रिस्क पे आ गया, पोलिप बन गया। तो उसके बाद फिर उसमें केरास म्यूटेशन भी हो गया तो वो एडिनोमा बन गया। फिर उसके अंदर अगर TP53 की भी म्यूटेशन आ गया तो वो हमारे पास कार्सिनोमा बन गया। तो इस तरह एक पोलिप का बताया हुआ है कि वो कैसे कार्सिनोमा में जाते हैं। तो इसके अंदर एपीसी जीन, केरास म्यूटेशन, TP53 म्यूटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, वी आर डन विद GIT पैथोलॉजी।